उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चमोली की। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बीते 4 दिनों से नंदप्रयाग के पास में बंद है और जिसके बाद में आज भी खुलने के आसार नहीं है। लगातार पहाड़ से मलबा आने की वजह से रोड नहीं खुल पा रही है। हालांकि वैकल्पिक मार्ग से कोट से गाड़ियों की आवाजाही की जा रही है, जिसके साथ ही छिनका और साथ ही पागल नाला के पास भी भारी मलबा आ रहा है। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में भारी बारिश के बाद में एक बार फिर से खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के बाद में 53 परिवार खतरे में हैं। पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद में कई घरों के अंदर मलबा घुस गया और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों की नींव तक हिल चुकी है। वहीं गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि गांव के लोगों की सुध लेने कोई नहीं आया और न ही वैकल्पिक व्यवस्था की गई। सर यहाँ पे कम से कम 10-15 घर जो है बिल्कुल जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनका संपूर्ण जो है नुकसान हो चुका है। और ये 2 साल से लगातार जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें पूरा गांव जो है खतरे की जद में है और अभी तक शासन प्रशासन की कोई ठोस कदम नहीं है। हमारा ये किचन और बगल में शौचालय था, वो तो तहस नहस हो गया है, लेकिन घर कमरे में भी अंदर मलमा घुस रखा है, पीछे से भी मलमा घुस रखा, मकान भी टूटने वाली है। और शासन प्रशासन कह रही है कि किचन टूटा, तो अभी कुछ नहीं टूटा है। हमारे खाने के जो बर्तन था, सामान था, राशन पानी जो भी है वो सभी बह गया है। और चमोली में थराली के वन लोहाजंग क्षेत्र में भारी बारिश के बाद में काफी नुकसान हुआ है। यहां पर लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद में हालात खतरनाक हो गए हैं और जगह जगह पर सड़क टूटने और बंद होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि इलाके में उफनती नदी में एक बार फिर से एक शख्स फंस गया, जिसकी सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने फंसे शख्स को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नेपाल का रहने वाला रामप्रसाद बीच टापू पर फंस गया था। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी किनारे गई महिला नदी की तेज धारा में बह गई। सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम महिला की तलाश कर रही है। एनडीआरएफ जोशियाड़ा झील में सर्च ऑपरेशन चला रही है और साथ ही परिवारजनों को महिला का सामान जोशियाड़ा झील किनारे संदिग्ध हालत में मिला। महिला धनारी पट्टी की बताई जा रही है। टिहरी का घनसाली क्षेत्र आपदा के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील है और हर साल बरसात में ग्रामीण प्राकृतिक आपदा की मार झेलते हैं और इसके बावजूद आपदा प्रभावित कई गांवों का विस्थापन नहीं हो पाया है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टिहरी के घनसाली में इस बार भी कुदरत का कहर बरपा। भिलंगना, नैलचामी, बूढ़ा केदार क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ, जिसके बाद अधिकारियों के साथ नेताओं ने आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे किए और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया गया। लेकिन लोगों का आरोप है कि सारे वादे कागजों तक ही सीमित रह गए और कोई काम नहीं हुए। आपने देखा गए 2 माह में किस तरह से हमारे पूरे बिना खाल, बूढ़ा केदार, तमाम जो है ऐसी जगहों पर जो जनहानि भी हम लोगों को झेलनी पड़ी है। आज जो है कुछ दिन पहले जो हम भिलंग पट्टी में बादल फटने से जो है पूरा क्षेत्र जो है खौफ के साए में जी रहा है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, सभी लोग आते हैं, फिर बाद में जो वो बस्ता में पड़ जाता है और हम जो है काफ़ी टाइम से यहाँ परेशान हैं। यानी कि हम 2006 से रात दिन तक परेशानी चल रहे हैं। अभी हमारे ग्राम पंचायत जो देवरंग है यहाँ और पंजानाम तोक है, तो हमारे जो है 35 परिवार जो है हमारे बेघर हो रखे हैं। पिछले 1 महीने से बूढ़ा केदार, भिलंगना, नैलचामी और गुत्तू क्षेत्र में लगातार भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं,
जिनमें जान माल के साथ ही खेती, सड़क, बिजली, पानी, पुलिया और संपर्क मार्गों को भारी। वहीं डीएम का कहना है कि आपदा प्रभावित इलाकों का जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर विस्थापन भी किया जाएगा। देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसी मांग होगी या जियोलॉजिस्ट जो अगले 2 दिन यहाँ विजिट करेंगे, अगर कहीं भी विस्थापन का कोई मैटर बनता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त कुछ सुरक्षात्मक कार्य भी लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, जैसे नदी के आसपास की कुछ दीवार लगाई जाए या गाँव के आसपास दुकानें, घरों के ऊपर कुछ सुरक्षा कार्य किया जाए, तो उस डायरेक्शन में भी काम करें। घनसाली का क्षेत्र आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और हर साल मौसम की मार पूरे इलाके को झेलनी पड़ती है। ऐसे में ठोस योजना बनाकर काम करने की जरूरत है ताकि आपदा के नुकसान को कम किया जा सके और आपदा प्रभावितों को भी राहत मिल सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। पहाड़ों पर भारी बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। लगातार रास्ते बंद होने की वजह से किसान अपनी फसलों को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकासनगर के जौनसार बाबर की बड़ी आबादी को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। टूटी सड़कों की वजह से बीमार लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं किसानों की नकदी फसलें कई दिनों तक मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही। चक्राता समेत पूरे जौनसार बाबर के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों सेब की फसल भी तैयार होनी शुरू हो गई है, जिसे मंडियों तक लाने में किसानों को बहुत परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। वहीं कैश क्रॉप कही जाने वाली अदरक, टमाटर, हरी मिर्च जैसी सब्जियों के मंडी पहुंचने में देरी होने की वजह से किसानों की सब्जियां खराब हो रही हैं। अगर जब बारिश हो रही है तो कई सड़कें बंद हो जा रही है। जैसे आप देखेंगे ये जो समाल्टा वाली रोड है, ये भी इसकी भी हालत बहुत खस्ता है बरसात में। अगर आप इस पर देखेंगे पाटा गांव है जो कभी भी मुसीबत में पड़ सकता है बरसात की वजह से। और कई दर्जनों सड़कें हैं जिससे किसान की फसल सड़क पर ही खड़ी रह जाती है, मंडी नहीं पहुंच पाती समय से। और जो बीमार व्यक्ति है, कभी भी कोई घटना गांव में हो जाए उस समय से अस्पताल नहीं पहुंच सकता। कम से कम 2.5 से 3 घंटे हम रोड पे जाम में फंसे रहे। मैं तो जब आते हुए इतनी दिक्कतें महसूस हुई, तो मंडी में सही टाइम से जो है फसलें नहीं लोगों की पहुंच पा रही, इसलिए वहाँ रेटों का तेजी उछाल हो रही, किसी का माल गाड़ियों में सड़ रहा। तो ना जाने समय पे आजकल काम ही ठेकेदार लोग कुछ आजकल कर रहे हैं, जो कि सावन के महीने में कितनी बरसात है, समय से काम नहीं कर पा रहे यार। मॉनसून को लेकर प्रशासन अलर्ट है और लैंडस्लाइड वाली जगहों पर जेसीबी तैनात की गई है ताकि रोड बंद होने पर उसे फौरन खोला जा सके। तो सभी विभागीय जो अधिकारी हैं वो बरसात के दृष्टिगत अलर्ट मोड पे हैं और ख़ास तौर से जो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र हैं और जहाँ पे मलबा आने की संभावना बने रहती है लगातार, वहाँ पे स्थायी तौर पे जेसीबी तैनात की गई है। और इसके अलावा किलोमीटर्स को बांटते हुए जो अन्य जगहों पे, ताकि तात्कालिकता की स्थिति में मार्ग खोला जा सके, वहाँ पर भी पर्याप्त संख्या में जेसीबी और ऑपरेटर तैनात किए गए। पूरे पहाड़ में बारिश से हाल बेहाल है। कहीं सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो कहीं पहाड़ी दरकने से भारी संकट है, जिसकी वजह से लोगों को हर दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। 1 सितंबर से पूरे देश में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा। तो पहली सदस्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। बीजेपी ने हर विधायक को खुद को मिले वोट बराबर मेंबर बनाने का टारगेट दिया है। तो सबसे ज्यादा 5 लाख मेंबर देहरादून में बनाने का टारगेट है और बीजेपी के उत्तराखंड में कुल 16 लाख सदस्य हैं। तो अगले 5 साल के लिए 20 लाख मेंबर बनाने का टारगेट रखा गया है। मेंबर बनाने का ये अभियान पूरी तरह से डिजिटल होगा और मिस्ड कॉल देकर कोई भी बीजेपी का मेंबर बन सकता है। रविवार को महानगर बीजेपी की वर्कशॉप का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और हर विधायक को उतने मेंबर बनाने का लक्ष्य दिया गया जितने विधायक को वोट मिले हैं। विधायक इस बार हम लोगों ने विधानमंडल दल की बैठक करी गैरसैंण में, तो हर विधायक को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने चुनाव में मिले मतों के बराबर
कार्यकर्ताओं को जोड़े, उतने सदस्यों को जोड़े, यह अपने आप में एक बड़ी अनोखी पहल है। देहरादून महानगर की बात करें तो देहरादून महानगर अपने उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है और लगभग जो हमारा जो लक्ष्य की बात करूं मैं तो 1/3 लक्ष्य उत्तराखंड का अपने देहरादून महानगर से पूरा करने का काम किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर और सोना चोरी मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। अब तैयारी अगली बार मुद्दे को संसद में उठाने की है। तो वहीं संसद में मुद्दा उठाने से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बीजेपी इसे झूठा प्रचार बता रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हुआ या नहीं, ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन दिल्ली का केदारनाथ मंदिर और सोना चोरी सियासी मुद्दा जरूर बन चुका है। अब विपक्ष सोना चोरी के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में केदारनाथ का मुद्दा उठाना चाहती है, तो दावा है कि शिवसेना के उद्धव गुट के साथ बाकी दल भी इस मुद्दे का समर्थन करेंगे। सूत्रों का दावा है कि 223 किलो सोना दान देने वाले महाराष्ट्र का कारोबारी है, इसलिए शिवसेना उद्धव गुट भी इसे मुद्दा बनाना चाहती है ताकि सोना देने वाले ने क्या दिया ये सच भी सामने आ सके, तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरा जा सके। हम चाहते हैं कि वो आए हमारे बीच में। वैसे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी तो मेरे ही दूत हो और करो, और जो मेरे हाथ का है मुझे बताना। राज्यसभा में और लोकसभा में केदारनाथ का विषय उठने वाला भी है, तो ये बात उन्होंने मुझसे कही है। केदारनाथ सोना चोरी पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए थे, तो उन्हें कांग्रेस का एजेंट तक कहा गया था। ऐसे में देश की संसद में विपक्ष ने केदारनाथ का मुद्दा उठाया तो किरकिरी पूरे उत्तराखंड की होगी। ऐसे में संसद में उत्तराखंड के सांसद क्या जवाब दे पाएंगे, सवाल ये भी है। उनका पूरा संगठन ही, पूरी की पूरी कांग्रेस फेक नैरेटिव पे चल रही है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, ताकि लोगों को सच लगने लगे। थोड़ी सी आंशिक 4 कदम आगे बढ़े हैं झूठ बोल करके, तो उनको लगता है कि यही चलेगा, लेकिन जनता अब समझ गई है कि झूठ चलने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस को झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। केदारनाथ सोना चोरी और दिल्ली में मंदिर बीजेपी के गले की फांस बन चुका है, और जब तक सोना चोरी पर सरकारी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक ये मुद्दा शांत होता नहीं दिखता। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में अब केदारनाथ धाम मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमन मित्तल ने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाने का काम बंद कर दिया गया है और साथ ही केदारनाथ धाम ट्रस्ट बंद करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व अध्यक्ष पद से सुरेंद्र रोतेला ने इस्तीफा देने से काफी ज्यादा वो आहत भी हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन QR कोड से पैसा लेने की प्रोसेस भी बंद कर दी गई है। तो केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाने की बात पहले कही गई थी, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि केदारनाथ मंदिर दिल्ली में नहीं बनेगा। ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं संवाददाता देहरादून से। दीपांकर, हमने देखा कि केदारनाथ धाम दिल्ली में बनाने को लेकर काफी विरोध भी हुआ था, नाराजगी भी साधु संतों की तरफ से जताई गई थी, और अब एक बड़ी खबर मिल रही है कि दिल्ली में मंदिर नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल, 10 जुलाई को शिलान्यास हुआ था इस मंदिर का दिल्ली में, और तब से ये सियासी मुद्दा यहाँ पर बना। कांग्रेस ने खासतौर पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अभी हमने खबर भी दिखाई कि अब संसद में भी तैयारी थी कि इस मंदिर के मुद्दे को वहां पर उठाया जाए, लेकिन आज ट्रस्ट ने फाइनली अपना प्रेस नोट जारी करके ये कह दिया है कि जो केदारनाथ धाम, अभी भी उन्होंने धाम शब्द का यूज किया है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर अब ये धाम नहीं बनाने जा रहे, इस काम को पूरी तरह रोका जा रहा है। QR कोड से जो पैसा लिया जा रहा था मंदिर बनाने के लिए, अब वो प्रोसेस भी बंद कर दी गई है। ट्रस्ट को लेकर जो विवाद था कि ट्रस्ट केदारनाथ धाम के नाम पर नहीं होना चाहिए, अब ट्रस्ट को भी पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी बीच में कुछ दिनों पहले 2 बार कह चुके हैं कि ये मंदिर वहां पर नहीं बनना चाहिए, इसका नाम केदारनाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक जो उत्तराखंड में है वही केदारनाथ है जो ज्योतिर्लिंग है। तो एक बड़ा सियासी मुद्दा ये पिछले लगभग 1-1.5 महीने में उत्तराखंड में रहा है, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर
ट्रस्ट का ये जो प्रेस रिलीज आया है, इसने एक बात साफ कर दी कि जो प्रेशर खासतौर पर उत्तराखंड की तरफ से था, जो सरकार की कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर था, सरकार जिस तरीके से यहाँ पर बैकफुट पे कहेंगे या बीजेपी जिस तरीके से सवालों में यहाँ पर घिर रही थी, उसके बाद फाइनली ट्रस्ट ने आज ये फैसला कर लिया है कि अब कोई भी मंदिर दिल्ली में केदारनाथ के नाम से नहीं बनेगा। शुरुआत इसकी हुई थी 10 जुलाई को, जब केदारनाथ का मंदिर का शिलान्यास हुआ दिल्ली में। फिर कांग्रेस में गणेश गोदियाल ने, बाद में केदारनाथ बचाओ यात्रा यहाँ पर उत्तराखंड में निकाली गई। लेकिन आज फाइनली ट्रस्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी मंदिर केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में अब नहीं बनेगा, उसकी सारी प्रोसेस को रोक दिया गया। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। इस बार गैरसैंण सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने बढ़ी हुई पेंशन लेने से इनकार कर दिया। गोदियाल का कहना है कि वो इस मामले में जल्द विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी से मिलेंगे और मांग करेंगे कि विधायकों की सैलरी पेंशन तय करने के लिए नियामक आयोग यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसका निर्धारण करे। वहीं न्यूज 18 ने कुछ बीजेपी विधायकों से इस पर रिएक्शन भी लेने चाहे, लेकिन विधायकों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। माननीय विधानसभा की सम्मानित अध्यक्षा जी को पत्र लिखकर इस बढ़ोतरी से के लिए मना करूं कि मुझे ये बढ़ोतरी नहीं चाहिए, और उनसे मांग करूं कि इस प्रकार के बढ़ोतरी के लिए एक नियामक आयोग बनना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये तय करे कि क्या ये 1,25,000 की बढ़ोतरी या पूर्व विधायकों को 10, 15, 20 हजार जो भी बढ़ने वाला हो, वो बढ़ोतरी क्या जायज है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये बीजेपी से पूछने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, और आज जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं वो बीजेपी की वजह से हैं। से हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है। और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के धामदेव शहीद स्थल पहुंचे, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी शहीद टीका सिंह और नर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शहीदों के अनुरूप समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है और इस स्थल को भव्य स्वरूप देने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह में हिस्सा लिया और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। होती हैं उसकी एक समय सीमा है और समय सीमा के अंदर होंगी, और ये हमारा वीर शहीदों का स्थान है, यहाँ पर ये अच्छा होना चाहिए। इसको संस्कृति विभाग भी देखेगा, हमारा पर्यटन विभाग भी देखेगा, क्योंकि ये वीर शहीद हमेशा हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य, सब इनको स्मरण में रखें। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। देहरादून के आईएसपीटी में नाबालिग के साथ में गैंगरेप मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। पौड़ी में पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस स्कूलों में छात्राओं को दे रही है ट्रेनिंग। छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के साथ में गुड टच बैड टच की भी जानकारी दी जा रही है। ज्योतिर्मठ के गांधीनगर में भूस्खलन के साथ में बड़ा पत्थर एक मकान के पास में आकर रुक गया, जिससे कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। उत्तरकाशी में मोरी के लिवाड़ी गांव में लोग उफनते सुपिन नदी पर लकड़ी का पुल बनाने में जुटे हुए हैं। 3 अगस्त को अस्थायी पुल नदी के तेज बहाव में बह गया था। रामनगर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि धनगढ़ी और पनूद पुल का काम समय से पूरा हो जाएगा।
रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में आई आपदा की वजह से टूटे पैदल रास्तों को ठीक करने का काम चल रहा है। सीएम ने बीजेपी नेता अजय कोठियाल को काम देखने की जिम्मेदारी दी। हरिद्वार में लखपति दीदी योजना के तहत 1 दिवसीय लखपति दीदी प्रशिक्षण कार्यशाला का विकास भवन में आयोजन किया गया। टेहरी में बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला हुई, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने शिरकत की। नैनीताल में 13वीं मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में पौड़ी के अरुण पाल ने बाजी मारी। ऋषिकेश में मठ और मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। बड़ी संख्या में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी के टीपी नगर इलाके में 6 अगस्त को कुछ लड़कों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वहीं आरोप है कि पीड़ित युवक के परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। टेहरी के पीपली गांव में एक गुलदार गौशाला में घुस गया, जिसके बाद में गांव के लोगों ने गुलदार को गौशाला में ही बंद कर दिया और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में गुलदार का रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 गुलदार गौशाला में कैद हो गया। वन विभाग का कहना है कि गुलदार की दहशत को देखते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। गया था तो मुझे जैसे 10 बजे के करीब सूचना मिली तो हमने पहले यहाँ पर आकर निरीक्षण किया कि स्थिति क्या है। उसके बाद तो अपना पूरा पिंजरा करके और उसको रेस्क्यू करके अपने पिंजरे में ले लिया है। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर में अजगर आ जाने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वन विभाग की QRT टीम को बुलाया गया, जिसके बाद में वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। मामला ज्वालापुर क्षेत्र के पामधोई मोहल्ले का है। विकासनगर में मटक माजरी वन विभाग की चौकी पर एक विशालकाय किंग कोबरा को देखकर लोगों के होश उड़ गए। तकरीबन 13 फीट के इस विशालकाय किंग कोबरा का रेस्क्यू करने वन विभाग, वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू कितना मुश्किल था और बड़ी मुश्किल से किंग कोबरा वन विभाग की गिरफ्त में आ सका। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।